मिलता कुछ भी नहीं है, मिलता कुछ भी नहीं है। सोचो समझो विचार करो, क्या कहा वंद्यम सिरसा, मात्र हाथ जोड़ के सैल्यूट मार के नमोस्तु नहीं है, नमस्कार नहीं है, सिर झुकाते हुए ही नमस्कार है। वह वंदना की मुद्रा है। हाथ ऐसे करते हुए पता नहीं आज कितने प्रकार से नमस्कार करने की विधि सिखाई जाती है। जब तक हाथ मुकुलित नहीं होते कमल की बॉडी की तरह और आवर्त करते हुए विधि पूर्वक नहीं की गई, वह वंदना मुंड वंदना है, कर्म निर्जरा नहीं, वहां कर्म बंध ही मां हो रहा है। कौन सी वंदना? मुंड वंदना। जैसे सुई में अगर उसका पॉइंट सही नहीं है, कैंची में अगर सही धार नहीं है तो वो काम की नहीं है ना, ऐसी तुम्हारी ये वंदना मुंड कहलाती है, कभी काम में आने वाली नहीं है। तीर्थंकर भगवंतों ने, अरे आचार्य भगवंतों ने लिखा है, एक बार विधि विधान से जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के भी ज्ञानियों दर्शन कर लो। पर ध्यान रखना, विधि विधान से अगर जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर लो तो करोड़ों उपवास का फल एक बार के जिनेंद्र भगवान के दर्शन में कहा है। कितने उपवास का? बोलो ना जोर से। करोड़ों उपवास का फल जिनेंद्र भगवान के एक बार दर्शन से कहा है। आज तक कितनी बार दर्शन कर चुके दिनेश? हजारों लाखों बार। कितना उपवास का फल मिलना चाहिए था? एक उपवास का फल कितना, फिर करोड़ों उपवास का, और कई बार हमने दर्शन किए, फल मिलना चाहिए था, पर क्यों नहीं मिला? क्योंकि सही मायने में सही विधि से हमने दर्शन नहीं किए। आदमी अपने अहंकार से नीचे उतरना ही नहीं चाहता, झुकना ही नहीं चाहता, बैठना ही नहीं चाहता, विनय करना सीखना ही नहीं चाहता। काम बनेगा कैसे? बिना झुके कुछ नहीं मिल सकता। वंदियम सिरसा, सिर झुका के। कौन महावीर? कौन वीर? 24 तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर मात्र नहीं, जो गुणों के समुद्र है, जो गुणों के समुद्र है, ऐसे गुणों के समुद्र जो सिद्ध बनेंगे, सिद्ध बन चुके हैं, ऐसे उन सिद्धों को सुरसेन, जो देवों के द्वारा भी, जिनके पास अचिंत्य वैभव होता है। आपके पास क्या वैभव? आपके पास क्या वैभव संजू भाई? कितनी रानियां? कितनी रानियां? रवि, मुश्किल से तो एक मिल पाती आजकल, मुश्किल से तो एक मिल पाती है। उनकी सैकड़ों हजारों वे देवियां होती है। चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती है। सोच लो, विचार कर लो, वे भी जिनेंद्र भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हैं। और आप आजकल तो भगवान के दर्शन करने वालों की संख्या कितनी बढ़ रही है और कितनी घट रही है, सब देख रहे हैं। कहीं न कहीं ताली दोनों हाथ से बजती है, ये भूल मत करना। बहुत आसान होता है, आज का युवा ऐसा है, बच्चे नहीं आते, युवा नहीं आते, बच्चियां नहीं आती। माँ ये झूठी बातें अब मैं तो नहीं सुनता। कहीं न कहीं बड़ों की भी, बुजुर्गों की भी गलती है। क्यों नहीं हाथ देके उन्हें सिखाना जानते आप? हर काम डांट डपट के नहीं किया जाता, कुछ काम प्रेम से भी, दुलार से भी, विश्वास से भी करने की आवश्यकता है। पर आज विश्वास कितना है? मात्र जैसी चार दीवारें अलग अलग अपनी मुंह करके खड़ी होती ना, इंसान भी घर में 4 दीवारों जैसा खड़ा है। कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई दक्षिण, कोई उत्तर। मिलाप किसी का किसी से बोलो नहीं है। हकीकत यही है। जैसी 4 दीवारें खड़ी ना, इसकी चारों है, पर कोई किसी से मिलना नहीं चाहता, कोई किसी से बात नहीं करना चाहता, कोई किसी पे विश्वास नहीं करना चाहता। फिर भी एक घर में रहते हैं, फिर भी एक स्थान में रहते हैं, एक समाज, एक परिवार में रहते हैं। काम नहीं बन सकता, काम नहीं बन सकता, काम नहीं बन सकता। सुरसेन वंदियम सिरसा, सिर झुकाकर उन 2 देवों ने जिनको नमस्कार किया, एक नहीं, देवों के वह नहीं, पूरे संसार के जो इंद्र, जो मुखिया कहे जाते हैं, मनुष्यों का मुखिया चक्रवर्ती होता है, वो भी
उनके चरणों में झुका है, वो भी उनके चरणों में झुका है। तीन खुशखबरी मिलने के बाद भी चक्रवर्ती भरत सबसे पहले अगर कहीं पहुंचा तो भगवान के पास पहुंचा, भगवान के केवल ज्ञान को मनाने के लिए पहुंचा। पुत्र रत्न और चक्र रत्न की क्रियाएं उसने बाद में की, और वहां भी क्रियाएं जाके अगर कुछ की, वहां भी पूजा की, तो भी वो जिनेंद्र भगवान की, बाहर के साधनों की नहीं। हमें कितना समय है, हम कैसे विधि को सीखे, कैसे विधि को समझे। थोड़ा सा समय निकाल लो। कर्मों की निर्जरा मां मुंड वंदना से नहीं होगी, कृति कर्मों के साथ ही देव शास्त्र और गुरु की वंदना होती है। खड़े खड़े सैल्यूट ठोकने से नहीं होती। बच्चों को कौन सिखाएगा, कौन सिखाएगा? आज के माँ बाप ही तो झुक नहीं पाते, उनकी कमर में बेल्ट लगे हैं। अब वो नहीं झुक पाएंगे तो आने वाले बच्चों को क्या कहोगे कि कैसे झुकना और कैसे पैर पड़ना और कैसे क्या करना। कभी इन विधियों को भी समझने का प्रयास करना है। यहाँ सुरसेन एक शब्द लिखा है सामने दूसरी लाइन में, सुरसेन वंद्यम सिरसा। जो सुरसेन है उसके अनेक अर्थ भावार्थ के रूप में समझने की आवश्यकता है। ग्रंथकार आचार्य भगवंत का नाम देवसेन है, भूलना नहीं। आराधना सार ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, आचार्य देवसेन स्वामी कृत है, और देवसेन स्वामी कहीं ना कहीं अपना नाम भी लिखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सुरसेन लिख दिया। सूर्य ने देवसेन दोनों प्रकार से सिद्धि हो गई। जो सुरों के सेनापति है, मुखिया है देवों के, वे तो वंदना कर ही रहे हैं। जैसे वे माथा झुकाकर, सिर झुकाकर नमस्कार वंदना कर रहे हैं ना, ऐसे ये सुरसेन यानी देवसेन स्वामी भी कह रहे हैं कि मैं भी वैसे ही वंदना करूं, मैं भी वैसे ही वंदना करूं। सुरेश अनवम, एक शब्दों को अनेक प्रकार से विच्छेद करके कहा जा सकता है। जो श्रेष्ठतम अपने स्वभाव रूपी जल में मग्न हो चुके हैं। अनवम यानी मग्न हो चुके हैं, किसमें? स्वभाव में। हम तो विभाव में लगे हैं, कौन कहाँ कैसे क्या हो रहा है दुनिया के प्रपंच और पंचायतों में, अपने में मग्न हो जाओ ना। क्यों नमस्कार कर रहे हैं उन सिद्धों को, उन अरिहंतों को? क्योंकि उन्होंने अपने स्वभाव में लीन होने का प्रयास किया। हम तो कहीं लीन हो ही नहीं पा रहे। विलीन होने का समय हो गया पर लीन नहीं हो पाए। नहीं हुआ विलीन होने का समय शरद जी, विलीन होने का समय हो गया पर हम अपने स्वभाव में लीन कितने हो पा रहे हैं, कितने हो पा रहे हैं। जैसे हंस पक्षी मान सरोवर में वह पुनः डुबकियां लगाता है, ऐसे ही ये मोक्ष रूपी मान सरोवर में वे सिद्ध भगवान सुख की अनुभूति कर रहे हैं। आप बताओ ना, कितनी सुख की अनुभूति करते हो घर में? जय जानी जी, कितनी सुख की अनुभूति? दो है बैठे, कितनी अनुभूति सुख की और कितनी दुख की? माँ सही बताना। सुख है ना? हिल ही नहीं रही गर्दन किसी की, प्रोसेसर हैंग हो जाता है, कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते। मोबाइल को भी विराज कुछ ऐसे प्रश्न के क्वेरीज डाल दो कि वो भी बेचारा प्रोसेस करता रहता है, उत्तर आता है नहीं है, अब वो अभी सर्च ही कर रहा है। शायद कुछ प्रश्न जिंदगी के ऐसे ही है जो सर्च मोड पे ही है। कभी रिजल्ट लाओ मत कहो नहीं, वो मैंने भी आके ऐसे ही कर रहे हैं। कभी तो रिजल्ट लाओ। जिंदगी भर सर्च मोड पे चलने से काम नहीं होगा। वो भी कभी ना कभी रिजल्ट देता है। नहीं समझ में आए तो आखिर नो फाउंड, इतना तो रिजल्ट आता है ना। मोबाइल तो आजकल सब चलाते हो, हम तो कुछ नहीं चलाते फिर भी सब कुछ जानते हैं। आप सब कुछ चलाते हो पर कुछ भी क्या करें, हमारा तुरंत ही प्रोसेसर हैंग हो जाता है। जिंदगी का प्रोसेसर लटका तो है, हैंग ही तो है। कपड़े ही नहीं है लटके हैंगर में, लटके होंगे ना घर में, अलमारी में बहुत सारे
कपड़े लटके हुए देख लेना और उस देख के अपनी जिंदगी के बारे में सोच लेना, हम भी कहीं ऐसे ही लटके हुए हैं विनय, न घर के ना, हकीकत यही है। आप ही लोगों ने बोला न घर के ना कौन, अब आप ही जानते बहुत अच्छे से कौन है। कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। कहने के लिए तो मनुष्य बने हैं, जीने के लिए मनुष्य नहीं बने। कहने के लिए तो मनुष्य बने, धर्मात्मा बने, जैन बने, पर मात्र कहने के लिए ही बने हैं। सो कॉल्ड है, तथा कथित है। जीने के लिए हमने अभी तक जीना नहीं सीखा। जीने के लिए जीना नहीं सीखा। जीने के लिए जीना सीखो, जीने के लिए जीना सीखो, तभी तो जीवन जीना बन पाएगा, अन्यथा बनने वाला नहीं है। जीना समझने के लिए विनय यहाँ आना पड़ेगा। घर में बैठ के जीना चढ़ते चढ़ते जीना नहीं सीख पाएंगे, जीना नहीं सीख पाएंगे। चौथे मंजिल पहुँचने के लिए जैसे जीने की आवश्यकता है ना, ऐसे ही जीवन जीने के लिए भी जीने की आवश्यकता है। हम जिए तो सही, पर समय कहाँ है। घड़ी का भी समय हो रहा है, घड़ी का भी समय हो रहा है। पूरा अर्थ करते हैं सुशेर सुरस, श्रेष्ठ रस से, जो रस का अर्थ शक्ति होता है, वीर्य होता है, जिनके पास अनंत वीर्य प्रकट हो गया। अरिहंत अनंत चतुष्टय के धारी, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान, अनंत रस, अनंत वीर्य जिन्होंने प्रकट कर लिया है, ऐसे सुरस, सुरस से, श्रेष्ठ वीर्य से जो युक्त है, ऐसे सिद्ध, उनको वंदियम सिरसा, उनको मैं सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। क्या क्या झुकाकर? सिर झुकाकर। जब तक सिर झुक नहीं रहा है, जब तक हमारा सिर इस अंजलि पर नहीं टिक रहा है, तब तक वह सही मायने में वंदना नहीं है। ना ऐसे सर उठा के, ना बिल्कुल झुका के। विधि सीखने की आवश्यकता है। सुरस, रस से भरा हुआ, सुरस भरा हुआ, जो राग है, द्वेष है, उनसे दूर होते हुए, जिनके भीतर अनुकंपा, दया, करुणा जैसे अनंत गुणों को जिन्होंने अपने ही भीतर प्रकट करते हुए जो वीतरागी हो चुके हैं, ऐसे वीतरागी को सम्यक दृष्टि, सराग सम्यक दृष्टि बनकर मैं कहीं न कहीं उसे नमस्कार करके अपने कर्मों की निर्जरा करना चाहता हूँ। कर्मों की निर्जरा करना चाहता हूँ। आप लोग नहीं चाहते? बोलो हाँ, बोलो हाँ। ये नागपुर वाले ऐसा हाँ बोलते हैं। क्या करूं मैं, जहां जाता हूं सब हाँ तो कहते हैं, मुंह से बस हाँ की आवाज आती, बाकी किसी से भी पूछो कल आओगे, हाँ महाराज जी आएंगे, पर कल कभी क्यों आ जाए, कल कभी आता ही नहीं है। कल कभी आनंद आता ही नहीं है, कल कभी आता ही नहीं है। क्या करें? जो सुरसेन वंदितम, यानी हलाहल रूपी, विष रूपी जो कर्म है, उस कर्मों की निर्जरा, हलाहल, सुरस का अर्थ हलाहल भी किया जाता है, तो उस हलाहल रूपी कर्म, हलाहल तो यूं हमने नहीं पिया, पर ये हलाहल जहर से भी बहुत बड़ा विष मेरे भीतर कर्मों का है। नहीं है? है। प्रतिदिन वही दुख, वही आसाता, कहीं सरदर्द, कहीं परदर्द, कहीं कुछ, ये हलाहल विष कर्म रूपी जो मेरे भीतर बैठा है, उससे रहित होकर आप तो मुक्ति वधु को वर के सिद्ध बन गए, अरिहंत बन चुके हो। मैं भी तो कुछ बनूं, मैं भी तो कुछ बनूं, मैं भी आप जैसा सुरस बनूं, मेरे भी जिंदगी में कुछ रस घुल जाए। जैसे जैसे रस का अर्थ पारा या पार करना होता है, आप तो पार हो गए, मैं आपके नमस्कार से मैं भी बेड़ा पार कर पाऊं, मेरे भी जीवन में पार करने का कुछ निमित्त प्राप्त हो। इसलिए सुरसेन वंदियम सिरसा। कैसे नमस्कार? कैसे नमस्कार? सिर झुकाकर नमस्कार होता है। तीसरे चौथे मंजिल पर खड़े होकर गाड़ी से हॉर्न बजाने के कोई नमस्कार नहीं। क्या करे, आजकल देखा से कि बहुत कुछ हो रहा है ना, जहां दिखती है मड़िया वहां क्यों तेवरी, जहां मड़िया दिखती वहां हॉर्न बजा के आगे व्यक्ति निकल जाता है। लगता है हमने हॉर्न बजा लिया सो भगवान ने सुन ही लिया। तुम्हारा हॉर्न सुनने के लिए बैठे भगवान? नहीं। विधि समझो,
विधि समझो तभी विधि समझते हुए काम होगा। नमियोण महावीरम, ऐसे महावीर भगवान को नमस्कार करके मैं क्या करूंगा, वोच्छम आराहणा सारम, आराधना सार रूपी ग्रंथ को मैं कहूंगा। कौन मैं? सुरसेन यानी देवसेन स्वामी कह रहे हैं कि मैं इस आराधना सार ग्रंथ को कहूंगा। क्या आराधना है, क्या आराधना का सार है? कल मैंने पुनः कहा था, आज पुनः कह रहा हूं। सार यानी सबका जैसे निचोड़ होता है, जैसे शरीर का निचोड़, सुंदर शरीर का निचोड़, सुंदर शरीर का सार सुंदर चेहरा है। कितना ही सुंदर वस्त्र, कितने ही सुंदर वस्त्र और कितने सुंदर आभूषण पहन लेना, और चेहरा सुंदर नहीं है तो, चेहरा सुंदर नहीं है तो वो आभूषण, वो वस्त्र, सब कुछ उस चेहरे के पीछे फीके ही लगते हैं। जैसे श्रृंगार का, शरीर का सार चेहरा होता है, ज्ञानी ऐसे ही इन आराधनाओं का नहीं, जीवन का भी सार हमें यहाँ समझना है। जीवन का भी सार समझना है, जीवन का भी सार समझना है। क्या करूं, समय हो जाता है, समय बहुत जल्दी हो जाता है, पता नहीं चलेगा कब हाथों से समय छूटकर निकल गया, पता नहीं चलेगा। देखते देखते मिनटों घंटों और दिन निकल गए। इन बातों में भूल के मत बैठ जाना कि अभी तो 4 महीने हैं, देख लेंगे, समझ लेंगे, कर लेंगे। 4 महीने तो मिनटों में खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। मैं आराधना सार को कहूँगा, पर ध्यान रखना, कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी करने से पहले अगर हमने इष्ट भगवान, इष्ट प्रभु को अगर नमस्कार नहीं किया, उनके लिए मंगल नहीं किया है, तो कभी जीवन में मंगलाचरण नहीं हो सकता। आप चाहते हो जीवन में मंगलाचरण हो? आप चाहते हो जीवन में मंगलाचरण हो? शादी के पहले तो मंगलाष्टक, शादी के पहले तो मंगलाष्टक, मंगलाचार, मंगलाचरण सब हो गया। अब जीवन के साथ भी तो हम मंगलाचरण सीख ले, जीवन का भी थोड़ा सा मंगलाचरण हो ले, क्योंकि पुनः पुनः ये समय मिलने वाला नहीं है, पुनः ये समय मिलने वाला नहीं है। इन 4 खंभों की बात, जीना बनने की बात कल पुनः करेंगे, क्योंकि 10 यानी बस, और पंकज भैया खड़े हो गए तो बस करना ही पड़ेगा। हम बाकी किसी से नहीं, मुझे तो माइक पकड़ने वाले से ज़्यादा डर लगा। फिर भी बोल दे भाई, उससे पहले अपने, क्योंकि ऐसे कहा जाता है उतना ही बोलो, दूसरा चुप कहने से पहले चुप हो जाए। हाँ, तो अपन चुप ही हो रहे हैं, समय हो गया है। कल पुनः समझेंगे, जीना है तो जीना बनो समय पर। समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय।